मैथ मंत्रा चैनल पर मैं श्याम मोहन मौर्य एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। यहां पे आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 10 को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया गया है। ये कहते हैं कि मान लीजिए a बराबर r माइनस इन्होंने दिया है क्या 3 तथा b बराबर r माइनस 1 दिया है। फिर कहते हैं कि एफ एक्स बराबर x माइनस 2 अपान x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन f जो कह रहे हैं a से b में हो रहा है, पर विचार कीजिए क्या f एकाकी तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ कंडीशन दिए गए हैं, फलन दिया गया है, प्रतिबंध दिया गया है और फलन से किस फलन में हो रहा है, किस समुच्चय से किस समुच्चय में हो रहा है हमको दिया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यह दिया गया फलन एकाकी तथा आच्छादक है या नहीं है। चलिए हल करते समय सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। ये दिया गया है एफ एक्स बराबर x माइनस 2 अपान x माइनस 3। एक फलन या प्रचित्रण दिया गया है, कह रहे हैं a से b में हो रहा है और हम जानते हैं कि यहाँ पर a क्या होगा, प्रांत होगा, b क्या होगा, सह प्रांत होगा। एक कंडीशन और इन्होंने दिया कि a क्या है, ये वास्तविक संख्याओं से बना हुआ समुच्चय है, लेकिन इसमें हम x बराबर 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि प्रांत के लिए हमेशा हम क्या लेते हैं, x से लेते हैं अवयव, और सह प्रांत के लिए कहाँ से लेते हैं, y से लेते हैं। जबकि b भी क्या है, वास्तविक संख्याओं का ही एक समुच्चय है, लेकिन हम b में यानी कि y का मान 1 नहीं ले सकते हैं। अब चलिए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यह फलन एकाकी तथा आच्छादक है या नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि एकाकी के लिए क्या होता है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं एकाकी के लिए। अब हम यहाँ से x के कुछ मान लेते हैं, जैसे x बराबर सपोज दैट हमने 0 मान लिया क्योंकि 0 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। हम x बराबर केवल 3 नहीं ले सकते, बाकी कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। अगर हमने x बराबर 0 रखा तो f0 बराबर हमें क्या मिलेगा, 0 माइनस 2 अपान 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 अपान माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल और हमको मिला 2 अपान 3। x बराबर अगर हम लोग 1 रखते हैं तो f1 बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 अपान 1 माइनस 3 मिलेगा। 1 में से 2 निकालेंगे तो माइनस 1, 1 में से 3 घटाते हैं तो माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल बराबर हमको क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। अब x बराबर, चलिए x बराबर हम 2 मान लेते हैं। अगर हमने x बराबर 2 मान लिया तो f2 बराबर हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस 2 अपान 2 माइनस 3 मिलेगा। बराबर क्या होगा, 0 अपान माइनस 1, 0 अपान एनी नंबर इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम x का मान भिन्न भिन्न ले रहे हैं तो हमें f(x) का मान यानी प्रतिबिंब का मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसको आरेख विधि द्वारा दिखाने का प्रयास करें तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसे आरेख विधि द्वारा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आपका a हुआ, ये आपका प्रांत है, लेकिन इस प्रांत में ये कह रहे हैं कि जो 3 होगा वह इसका एलिमेंट नहीं हो सकता है, अवयव नहीं हो सकता है। b आपका क्या बनता है, ये सह प्रांत बन रहा है। सह प्रांत में एक कंडीशन दिया है कि 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी कि सह प्रांत के लिए 1 इसका अवयव नहीं होगा। अब हम लोग x के विभिन्न मान रखते हैं, जैसे 0 पे हमने क्या देखा, हमको 2/3 मिल रहा था, 1 पे 1/2 मिला था, 2 पे हमें क्या मिला था, 0 मिला था। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास भिन्न भिन्न प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए सह प्रांत में
भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसलिए फलन एकैकी है। अब हम लोग देखते हैं कि यह दिया गया फलन आच्छादक है अथवा नहीं है। तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, और आच्छादक के लिए हम लोग जानते हैं कि परिसर बराबर क्या होना चाहिए, सहप्रांत होना चाहिए, यानी कि एफ एक्स बराबर हमें क्या मिलना चाहिए, वाई मिलना चाहिए। एफ एक्स बराबर क्या दिया, एक्स माइनस 2/(x-3) इज इक्वल टू क्या मिला हमें, वाई मिला। अब हम तिर्यक गुणा करें तो x-2 बराबर (x-y-3y) मिलेगा। अगर हम x के भाग को एक तरफ करें तो x माइनस (x-y) -2 को उधर ले जाएं तो 2 - 3y। अब x कॉमन लिया तो 1 - y बराबर 2 - 3y। अब दोनों पक्षों में 1 - y से अगर हम भाग दे दें तो हमें मिलेगा, इसलिए x बराबर 2 - 3y अपान 1 - y। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि हम y बराबर 1 नहीं ले सकते। अगर हम y बराबर 1 रख देंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत हो जाएगा, इसलिए हम y बराबर 1 नहीं रख सकते हैं। तो y के भिन्न भिन्न मान रख के हम लोग चलिए देख लेते हैं। अगर y बराबर, सपोज दैट y बराबर हमने 1 रख दिया तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, चलिए यहाँ रख के देखते हैं। x बराबर 2 - 3 × 1/1 नहीं रख सकते, सॉरी, अभी यही हमने चर्चा किया और 1 हमने रख दिया, 1 गलत हो जाएगा। चलिए सीधे सीधे 2 रख के देखते हैं। 2 हमने रखा तो यहाँ पे 2 - 3 × 2 क्या हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मिला क्या, 2 - 6 हमको क्या मिला, -1। तो -4 - 1 बराबर क्या मिल जाएगा, 4 - कैंसिल। अब y बराबर अगर हम -1 लेते हैं तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 2 - 3 × -1/1 ऋण -1 बराबर क्या मिला, 2 माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, 2 धन 3 क्या मिला, 1 धन, यहाँ ऋण गुणे ऋण बराबर क्या होगा, धन होगा, तो 1 + 1 मिल जाएगा। तब यहाँ हमको मिला 5/2। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि y का मान हम चाहे जो ले रहे हैं, x के में यानी कि प्रांत में कोई न कोई हमको अवयव अवश्य मिल रहा है जो कि वास्तविक संख्या है। इसलिए यहाँ पे चलिए आरेख विधि में हम दिखा देते हैं। जब हमने y बराबर 2 लिया तो इसके लिए प्रांत में अवयव क्या मिला, 4 मिला। अगर हमने यहाँ पर y बराबर -1 लिया तो हमको x बराबर क्या मिला, 5/2 मिला। तो इसी तरीके से आप कोई भी वास्तविक संख्या लेकर देख सकते हैं। केवल x बराबर आप 3 नहीं ले सकते और y बराबर 1 नहीं ले सकते। और आप खुद करके देखिएगा, यहाँ पर सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य बन रहा है। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए फलन आच्छादक है। फलन आच्छादक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो फलन दिया गया है यह एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। इसलिए निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, निष्कर्ष फलन एकाएकी तथा आच्छादक है। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने प्रश्न संख्या 10 को देखा और समझा कि हम प्रश्न संख्या 10 को कैसे हल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यह
प्रश्न भली भांति समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि घर बैठे आप गणित विषय का अध्ययन आनंदपूर्वक कर सकें। धन्यवाद।